या ब्रो। अर्चना जी। हाँ जी। एगो बात कहें? कहो। कह दें? कहीं दो। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं तो आज तू जान मारत बारू, बहुते निक लागत बारू, इतना निक लागत बारू तोहरा अगर ट्यूबलाइट आज फेल हुई गवा। बहुत धन्यवाद बा, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आज इस पंजाबी बंदे ने भोजपुरी नेटवर्क कैसे पकड़ लिया? एक्चुअली मैं भोजपुरी में आज बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स आ रहे हैं। अच्छा। और वो जब भी आते हैं बवाल मचाते हैं। आपको पता है, एक बार जोरदार तालियां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो एक एक करके उन्हें यहाँ बुलाते हैं जोरदार। कप्पू, धीरे बोलो, मेरे गेस्ट सो रहे हैं। तो तू थोड़ा ऊंची बोल, मेरे गेस्ट जाग रहे हैं। एक सेकंड, तेरे कौन से गेस्ट? जहां तक मुझे पता तेरे तो सारे रिश्तेदार दे आर इन तिहाड़ जेल। कैसे मतलब? डोंट वरी अबाउट माय गेस्ट, क्योंकि मेरे गेस्ट तुम्हारे ही शो के आज के गेस्ट हैं जो मेरे होटल में स्टे कर रहे हैं। व्हाट? Yes? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट को अपने होटल में रुकवाने की? फुल 100% हिम्मत हुई है। अब बोलो। ये ना फटाफट बुला लेते हैं, अगले दिन वाला किराया भी डाल देगी। गाइस प्लीज वेलकम मिस्टर रवि किशन, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी, रानी चटर्जी एंड आम्रपाली। वाओ! क्या ब्रो? क्या? वाओ! वेलकम 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 वेलकम। जोरदार तालियां। ये किसका गिर गया? ये मेरा है। हे भगवान, आइए हम आपको पहना देते हैं। पैसे ये बहुत अच्छा किया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, कपिल निभा ही देना आपको। यस। बहन बांधती है, भैया नहीं बांधते। भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं होटल में? कपिल बाबू, इस होटल को तो बम से उड़ा देना चाहिए। इसमें क्या क्या परेशानी नहीं हुई है वो पूछिए। भैया इसको आप जेल क्यों नहीं घोषित कर देते? ये जो भैया कहते रहते हैं ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अर्चना जी, इसी के ऊपर शायद इन्होंने लाइन बनाया होगा। पता है क्यों? क्यों? कमरा में ठंड बा, गरम पानी बंद बा। रवि भैया के हौसला बुलंद बा। मुझे तो लगता है ना भैया कि ये मेरी हार का बदला लेने के लिए रवि भैया जानबूझ के यहाँ मुझे अरे दिनेश बाबू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खाली मैं एक बात बता दूं जी। कपिल बाबू, ये होटल में रुकवाने से अच्छा आप हम लोगों को कहीं धरने पे बिठा देते, हम लोग आंदोलन कर देते। मतलब क्यों ये अत्याचार हम लोगों के साथ क्यों आई? रात बहुत बहुत चूहा छाती पे से नाच के गया। तो ये मतलब पूरी वेरी वेरी बाकी सब तो ठीक है। एक सवाल है आपसे। जी भैया। ये मोहतरमा को आपने यहाँ एज लड़की काम पे रखा है? आज लड़की? अरे ऐसा मत बोलो यार, शो की ले दे की यही तो एक ग्लैमर है। बच्ची है। हाँ मतलब बुरी, मैं सच्ची बताऊं, मैंने निरहुआ भैया को देखा साड़ी में एक बार, इनका फोटो। कसम से आप साड़ी पहन के आते इससे अच्छे लगते हैं आप। सीरियसली, फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। बड़ी नहीं हो रही है, उतनी की उतनी है। छोटी चीज को ना कम मत समझो तुम कप्पू। मैं ना एक हैंडपंप की तरह हूँ, जितनी बाहर दिखती हूँ उतनी जमीन के अंदर। वाह वाह। अच्छा, क्या बात है, क्या वाह। बात है। तो एक काम कर, तू जमीन में जा, जमीन वाली को बाहर भेज, क्या पता वो अच्छी निकल आए। देखो वो अंदर वाली भूरी अगर बाहर आ गई ना तो अच्छे को इंडस्ट्री से बाहर कर देगी। ये जो तू बड़ी बड़ी बातें करती ना, छोटी सी दवाई खा ले तो ठीक हो सकती है। कौन सी दवाई? कपूर, ये दर्द अब लाइलाज हो चुका है। हाय हाय। कुछ नहीं भाई हो आप सकता। देख लो, 3 साल में कोरोना के 3 वेरिएंट आ चुके हैं। हाँ। इसका 15 साल से एक ही वेरिएंट चल रहा है। कोई नई बात नहीं। लेकिन एक बात है,
वेरिएंट चाहे जितने भी आए, पर सबका कहना यही है भैया, जी गो कोरोना गो, लगा दे भैया द कपिल शर्मा शो। कितना एंजॉय करते हैं हम। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत भाई। सुंदर। नहीं, लेकिन सॉरी सर, सॉरी मैम कि मतलब मेरे होटल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो सॉरी। वो एक्चुअली मेरा स्टाफ जो है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने स्टाफ को ना फैमिली की तरह रखा है। स्टाफ तो को फैमिली की तरह नहीं, फैमिली को स्टाफ रखा हुआ है। हाँ, मैं उस दिन गया अंदर, रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, एक बेचारा बुजुर्ग आदमी, उसको डांट रही है, तुम सफाई नहीं कर सकते, हटो। अगले दिन इसके घर गया, वही बंदा बैठा हुआ, कहती है यहाँ पे एज ए पापा जॉब करते हैं। हद है यार। कपूर, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। गेस्ट चेकआउट कर चुके हैं, मुझे इनकी कॉम्प्लीमेंट्री मिठाई बॉक्सेस बनानी है। आप लोग प्लीज बैठिए, Thank you. तशरीफ बैठिए, और मैं अभी आती हूँ। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, आइए। पहले लेडीज कैसे, तुम बीच में आ जाओ। ओके लेडीज और लेडी जो बीच में रहो। मैं दो तूफानों के अच्छा, बीच कपिल बैठने बाबू, वाली हूँ। मैं बैठने के साथ ये कहना चाहूंगा जी, जी, आपको रवि कि भैया। आपने अभी ट्रिपल आर की टीम आपके यहाँ आई थी। जी, जी। और उसको अर्चना जी, जी। बिहार यूपी तो पूरा देश विश्व इसको देखता है इस शो को, लेकिन वो शो में आपने जो करवाया था, खासकर जिंदगी झंडवा, और वहाँ के बहुत जी। बड़े सुपरस्टार हैं और उसके इतने मीम्स बने, रील्स पे इतने आए, और मुझे लगता है ऐतिहासिक टीआरपी, बहुत, उसके लिए बहुत। आप लोगों को साधुवाद, Thank you, thank you. Congratulations। कपिल के शो को सबसे बड़ी टीआरपी आप लोगों को मिली, सारी टीम को बहुत सारी Thank you, thank you, रवि शुभकामनाएं, भैया। बहुत पसंद किया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा वो भैया, एक बात बताना, जब आपको सुबह पता चला कि मनोज भैया नहीं आ रहे हैं, उनको कोविड हो गया है, तो दुख तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको पता चला रानी और आम्रपाली आ रहे हैं, फिर आपका मन खुश हो गया होगा। एक बार तो मन में आया होगा कि काश रवि भैया की फ्लाइट भी कैंसिल ही हो जाए आज। हाँ, ये जरूर इन्होंने, मैंने इनसे पूछा हाँ, कि अरे भैया, मैंने सुना कि मनोज भैया पॉजिटिव हो गए, हाँ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो पूछिए। क्या बोले? देखो अर्चना जी, मनोज बाबू का अपने छोटे भाई हैं, मैं प्यार करता हूं उनको। अब चलो इसी बहाने पॉजिटिव तो हो गए हो। मैं जानती थी यही बोलेंगे, मैं ये लेकिन जानती थी। मुझे कपिल भाई, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, मैं सच बता देता हूं आपको, और समस्त देश को भी बता देना चाहता हूं कि, और मनोज बाबू आप सुन रहे होंगे, आप भी जान लें, मैं गाना गाता नहीं हूं कभी, मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन मैंने गाना गाया, एक रैप सॉन्ग गाया यूपी में सब्बा। यूपी में सब्बा, और वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। शायद इसीलिए मनोज बाबू नेगेटिव हो गए। ओह, मेरे वो भैया, ये सवाल हमारी टीम में से ये जो बैठे हैं चश्मे में, हमारे बड़े सीनियर टीम मेंबर हैं, इनका ये पूछना था कि पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी, तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां ही बैठ सकती हैं? हैं? नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी। और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। आम्रपाली, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि आपके जन्मदिन पे निरहुआ भैया ने आपको बड़ा महंगा फोन गिफ्ट किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिल के छोटे हैं, हम आपको अपना नंबर गिफ्ट करते हैं। आम्रपाली, और मैं ना आपको गिन्नी का फोन नंबर गिफ्ट करती हूँ, है ना? ऐसी मौसी और बुआ जरूर होती है जो लड़के का काम खराब करती है। ऐसे जी, गिनी भाभी, फोन आया था भैया का। हाँ, गिन्नी ठीक है, भाभी नहीं, उसका नाम भाभी नहीं है। भैया का फोन आया था। सही था। निरहुआ भैया, आप इतनी फिल्में आपने करी हैं, रानी के साथ भी, आम्रपाली के साथ भी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौसी बुआ है जो आप कहती है सारी फिल्में एक ही के साथ करता जा रहा है? बहुत हैं। बहुत है, पता नहीं, हम फिल्म करते हैं साथ में, और वो लोग इतना परेशान कर दिए कि मुझे ही लड़की बनना पड़ गया। बोलते हैं कि क्या मतलब हर फिल्म में आम्रपाली, हर फिल्म में आम्रपाली, जबकि सच ये है कि जिस प्रोड्यूसर को आम्रपाली जी या रानी जी, दोनों हमारी इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन है, जी। अगर इनकी डेट्स मिल गई, उनको हीरो चाहिए ही नहीं। अच्छा, हाँ,
चलो हम फीमेल ओरिएंटेड बनाते हैं। और मजे की बात है कि अगर आज हम दोनों भी नहीं आते यहाँ पर तो शायद आज आप घर बैठे आपका होते बहुत आज। बहुत धन्यवाद, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू। रानी, अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400+ फिल्में हो गई हैं अभी। बाप रे, इस उम्र में? अरे बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं, मतलब बहुत फास्ट काम होता है। जब तक हम लोग करते हैं 5 तब तक ये लोग कर लेती हैं 15। जहाँ एक्ट्रेसेस होती हैं, जैसे मेरी फिल्में होती है, वहाँ सिर्फ काम होता है, वहाँ डिस्कशंस थोड़ी होते हैं। अपने सजेशंस नहीं होते। We are opinionated, जहाँ जरूरी हो वहीं पे। ऐसे बैठ के बकर बकर नहीं करते हैं। जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगी तब, वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना की याद दिला दी आपने। क्या हुआ था गंगा जमुना में? एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती, लाइक मुगले आजम हमारी सब industry जानते की। हैं उस फिल्म को। Yes, हाँ, बहुत of अच्छे से जानते मैं रवि जी के अपोजिट, मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष, इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े। हम तीनों मतलब हम लोग शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यों लेना था कॉलर पकड़ के। मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें। हाँ। तो मनोज जी कहते हैं कि तुमको क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए, मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। ऐसे कोई डायलॉग्स थे। तो मनोज नहीं जी डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे। हाँ कि तुमको क्या लगा चकमा दे के भाग जाओगे? बोले हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली। हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला ओकरे बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो रवि जी का काउंटर आता है, तो हमनी की यहाँ ना लतिया लतिया के मारल जाला, काम का करिए लतिया। उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला कौन पंच कौन मारेगा। पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी यार रवि जी बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा, फिर आप एक मारिए मैं बीच में आता हूँ मैं खा लूंगा, एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। हो जाए। फिर उधर डायरेक्टर बोलते यस दिनेश जी दो थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ। मेरे को भैया एक गाना हो जाए फिर। इसी बात पे। वाह। लाल लाल होठवा से चुअतावे लाली, लाल लाल होठवा से चुअतावे लाली, अमर पाली रे क्या बात है। अमर पाली रे मन करे कुछ देना खाली, अमर पाली अमर पाली रे मन करे कुछ देना खाली। गोरे गोरे गाल जैसे, गोरे गोरे गाल जैसे दूधवा के छाली, अमर पाली रे अमर पाली रे मन करे कुछ देना खाली, अमर पाली रे मन करे कुछ देना खाली। कुछ हो जाए। चिखे खाती उठाओ उठाओ, ये लोग फंसा देते हैं हमें। क्या बात है। चीखे खातिर कहा है तू आड़ गईला, आड़ गईला। काहे निरहु तू ऐसे बिगड़ गईला। वाह वाह वाह। कथी खियौले बोला, कथी खियौले रानी, बोला मम्मी पापा हो, गच से गटक ले भैलू गोल गप्पा हो। क्या बात है, क्या बात है। निक लागे बोल तोहर, ये इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि शूटिंग में अगर ये चीखती चिल्लाती हैं तो भी सब खुश रहते हैं। निक लागे बोल भले तेलू बड़ी गाली, अमर पाली रे
करे कोच देना खाली अमर पाली रे मन करे कोच देना खाली क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 क्या बात है थैंक यू। क्या बात है दिनेश जी, सुपर। तुम दोनों बाजू वाह, बाजू में बैठो, आम्रपाली इधर जी, वाह, बैठो, वाह, इधर इधर धन्यवाद। इधर। तुम उधर बैठो। मैं समझा तुम उदास है उस उधर बैठो। अरे गाना सुन के मैं भूल गया, इमोशनल हो गया मैं। मैंने नहीं आपने उनके बारे में सोचा कि उनको साइड पे ले गए नहीं आप? नहीं नहीं थैंक यू। निरहुआ भैया एक बात बताओ, ये गाना आपने अभी अभी सोचा, आम्रपाली का नाम डाला, कैसे ये क्या कैसे? नहीं नहीं, ये गाना बहुत हिट है। पर कितने मल्टी टैलेंटेड है यार ये, मतलब गाना, डांस, एक्टिंग, क्या बात है यार, बहुत मजा आता है आप जब भी आते हो। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि जो बंदा सोच के आता है कि एक्टिंग करूंगा, उसके पास वो गाना गवा दिया जाता है। अच्छा अच्छा और इससे कमाल की बात ये है कि जो बोलता है कि सिर्फ गाना गाने आया हूँ, उससे बोले acting भाई तू एक्टिंग भी कर, हीरो कोई सुनेगा तुझे, एक्टिंग कर, ये भी होता है। और इनको भी गवा दिए लोग। हैं? हाँ, रानी जी, रानी फिर हो जाए दो हो लाइन। जाए 2 लाइन। दो लाइन में हो जाए। वैसे ठीक है, सब गा ही देती हूँ। वाह! चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर। चला ना ये राजा बाटे जिया बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर। पार्टी शार्टी कईल जाई होके बेकरार, चला लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव पर। ए हो रानी कहतानी, राखा आपन कसमे जवानी। मैंने कहा ना, जिनको एक्टिंग आती है कहते हैं गाना गाना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया। बस वही बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो रवि भैया यस, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। आखिर जिस गाने से मनोज जी पॉजिटिव या नेगेटिव हुए हैं, वो गाना गाना तो बनता है भाई। नहीं, मनोज बाबू को बहुत हम लोग प्यार करते हैं। Yes. एंड यस मिस भी कर रहे तो यस कपिल बाबू की फरमाइश है, मैं गाता तो नहीं लेकिन ये एक प्रयास करूंगा और वो टेली के साथ प्रयास होगा। अरे मजा आएगा। हाँ वाह। जे कबो न रहल उ अब्बा जे कबो न रहल उ अब्बा ईशो में सब्बा ईशो में सब्बा कपिल के शो में सब्बा भैया एंकर शानदार बा ऑडियंस जोरदार बा एंकर शानदार बा ऑडियंस जोरदार बा लाफ्टर दमदार बा कपिल के शो में सब्बा कपिल के शो में सब्बा गेस्ट जानदार बा गेस्ट जानदार बा नेता भी अभिनेता भी भैया हो सब लोग बड़ा डायरेक्टर बा क्रिकेटर बा क्या बात है। सिंगर बा प्रोड्यूसर बा कपिल के शो में सब बा कपिल के शो में सब बा और भैया हो बड़ी बात इस शो में रवि किशन बा कपिल के शो में सब बा कपिल के शो में सब बा एंकर जानदार बा कलाकार बाड़न हो नेता बा अभिनेता बा अर्चना जी वाड़न कपिल के शो में टीआरपी बा कपिल के शो में टीआरपी बा कपिल के शो में साउथ के हीरो भोजपुरी के हीरो हिंदी के हीरो कपिल के शो में सब बा कपिल के शो में सब बा टीआरपी बा ब्लॉकबस्टर बा कपिल के शो में सब बा कपिल के शो में सब बा जे कबो न रहल उ अब्बा जे कबो न रहल उ अब्बा कपिल के शो में सब बा जय हो एक गाना हम भी हमारी दोनों मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्रियों के, अरे बहुत अच्छा गाया। अरे वाह भैया, सुपर। तू मिले
क्या बात। और जीने को क्या चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाह, पर मैं एक बात कहना आप चाहती ना हूँ। संपूर्ण कलाकार हैं। सच वो में आप अरे भैया, आप ये ना एनर्जी जो देते हो ना आप लोग जब भी आते हो, कसम से मुझे ना इतना मजा आता है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ सारे स्टार यहाँ पे हैं, वहां से सारे शो खेसारी लाल और पवन सिंह ना ले जाएं कहीं। मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन हैं, उनके सीनियर भी हैं, बहुत फॉलो करते हैं उनको। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना। उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला, वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ, ओ गॉड। नहीं एक चीज नहीं एक चीज छोड़ दिए। वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा तो मैं भी पहली बार ओ, वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं, आपने याद दिला दिया। रवि भाई आप, निरहुआ भाई आप एक्टर भी, सुपरस्टार्स हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। एक सीरियस सवाल है कि अगर एक्टिंग आती हो तो पॉलिटिक्स का रास्ता आसान है, या पॉलिटिक्स आए तो एक्टिंग आसान है? एक्टिंग आती हो तो मुझे लगता है कि चलता हो। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप दिल से बहुत साफ, मेरी नजर में, मुझे अगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन सक्सेसफुल तब होते हो, आप याद किए हो तब जाते हो, आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूर्तियां लगती हैं जब आप बोलते हो, करते हो, और आप जनता के साथ गेम्स नहीं खेलते हो, जनता के इमोशन के साथ स्टुपिडिटी नहीं करते हो। Right. जब आप बोले कि मैं करूंगा तो करूंगा, मैं आया हूँ क्या देश के लिए। बहुत बहुत बढ़िया विचार है रवि भैया आपके, और आप ऐसे ही रहना, ऐसे ही हमें अच्छे लगते हो आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अगले एपिसोड में भी आना है, तब डांस भी करना। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, आज भोजपुरी के सुपरस्टार लोग आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वाह, कैसे आप लोग? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ यू? क्या करूँ, गेटअप में अच्छा नहीं लगता ऐसा करते। खैर आपको मालूम है अर्चना जी आज जिस गाड़ी में आई ना, उस गाड़ी ने धुआं नहीं छोड़ा, क्यों? गर्दा उड़ाया है। क्योंकि अब बैलगाड़ी में आएंगी तो गर्दा ही उड़ेगा। खैर आज हमारे शो पे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम भारत लोग आए हैं। नाम भारत नहीं, नाम चीन होता है। चीन को मैं इस हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी कभी। सही बोला ना रवि जी, चीन को हम नहीं घुसने देंगे। हाँ खैर तूने कुछ पूछा नहीं सर, क्या लेंगे आप? नूडल लेंगे, मोमोज लेंगे, सूप लेंगे? अभी तो बोल रही थी चाइनीज में घुसने नहीं दूंगी। नहीं हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी ना, पेट में तो घुसने दूंगी मैं। क्योंकि चाइनीज खा के मजा बहुत आता है। खैर कैसे आप लोग? हाय, मैं बैठूंगी इधर। आज अपने दोस्त लोग है ना, खुलना है अपना आज। नहीं। और ये पूरा खुल गया तो सहेली दोस्त बन जाएगी सच्ची में। यू अमर पाली ना? Yes. हाँ मैं बिल्ली पाली। ये तू पहले भी बोल चुकी है, अब क्यों रिपीट कर रही है? तो तूने कौन सा बाद में डोनाल्ड ट्रम्प बुला लिए? तूने भी तो इनको रिपीट किया ना। हाँ तो मैंने भी जोक रिपीट कर दिया। टिट फॉर टैट, कैट इज माय पेट, बिल्ली पाली, समझी अमर पाली। ऐसा रहता हम लोग का। तू बड़ी फालतू बातें कर रही। तू भोजपुरी फिल्में देखती है? देखती है? हाँ। तूने बताया नहीं इसको? जानते अब नहीं बताने हैं मत लगना। हाँ नहीं मैं ऐसी बोल रही थी। सीरियसली चालू हो गई हम लोग ने। भोजपुरी फिल्मों में ना मैंने देखा अर्चना जी वैरायटी बहुत रहती है। बहुत वैरायटी। अभी देखो हिंदी फिल्मों में देख कैसा दरोगा रहता है कप्पू। एक अच्छा दरोगा होता है, एक बुरा दरोगा रहता है। लेकिन इनके पास तो दरोगा का पूरा मेन्यू है। कैसे? रंगबाज दरोगा, इंटरनेशनल दरोगा,
भोजपुरी दरोगा, सन की दरोगा। सन की दरोगा। इतने तो इनके वहां पर थाने नहीं है जितने इनके दरोगा हैं। बाप रे बाप। अरे मेहमान आए उनसे बात करना, दरोगा बरोगा की बात कर रही तू। हाँ सही बात है, जो लोग बैठे हैं उनका बात करना चाहिए ना। हाँ क्या बात है, आज हमारे शो पे 2 अभिनेत्री और 1 अभिनेता आए हैं। एक कहाँ है, 2 अभिनेता हैं। नहीं नहीं, ये अभिनेता नहीं है। नेता नहीं है। ये अभिनेता नहीं है, ये अभिनेता है। वाह। खैर रवि जी, आप इतने बड़े सांसद हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है ना? इनकी कहाँ है? नहीं है। नहीं, मैंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है। इनकी सरकार तो बहुत जगह पर है। लेकिन रवि जी, मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, आप जितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, अगर आप रशिया के इलेक्शन में भी खड़े हो गए ना, आप हार जाएंगे। वहां मत खड़े होना बाबा, वहां मत खड़े होना बाबा, क्योंकि आप सही जगह खड़े हो। हाँ, अपने दिमाग से चलो। कोई लड़का ऐसा लड़की बन के कुछ भी सजेशन देगा, लेने का नहीं है। सही सुर है, सही सुर है। सही सुर है, तभी तो 4 साल निकाल लिए इसके साथ में मैंने। खैर रवि जी, मैं ना घर के भी सारे मैं काम कर लेती हूँ, भांडी भी घास लेती हूँ मैं, और मैं बच्चों का भी ख्याल रख सकती हूँ मैं। ये सब उनको क्यों बता रही है? मेरी शादी की उम्र हो गई ना कपूर, तो लड़के से तो बात करनी चाहिए। अरे उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है। अरे जो चुनाव में एक बार खड़ा हो सकता है, दूसरी बार नहीं खड़ा हो सकता क्या? क्या बात कर, कमाल है यार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वेरी नाइस यू। सेम टू यू। 400 फिल्मों में काम किया आपने, और इतनी खूबसूरत भी लग रही हैं। मेरे को 20,000 रुपया दो ना। क्यों? बाकी सबसे 1 करोड़ मांगती है, उनसे 20,000 क्यों मांग रही है? नहीं तो शो के हिसाब से नहीं मांग रही, मेरे से पर्सनल लिया इन्होंने 20,000 रुपया। कब का लिया था? आज तक मेरे को पैसा नहीं दिया। कब लिया? देख लूंगी मैं तेरे को। सपना, हाँ? तू गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रही है फालतू की बातें करके। अरे लोग फ्री टाइम से आए हैं यार। फ्री टाइम, आप लोग का टाइम वेस्ट कर रही हूँ? कमाल, कप्पू तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? अर्चना जी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा अपने दोस्त में। सपना, तू करने क्या आई इधर? एक्चुअली सर, आप इतने बड़े MP हैं सर, वो बेरोजगार भत्ता दिलाओ ना मेरे को थोड़ा सा। वो उनके लिए होता है जो काम नहीं करते हैं। काम मैं छोड़ दूंगी। साहब प्लीज करवा दो। सब कुछ फ्री है। मेरा प्लीज करवा दो, बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को। ये मसाज करती है ना, इतना प्रॉब्लम हो गया ना मेरे को मसाज कर करके। वो जो एक क्लाइंट है, उसके पीठ पे ऐसा मसाज कर करके उसका रीढ़ का हड्डी छप गया मेरे हाथ में। हाँ, और मेरा जो फिंगरप्रिंट है ना, वो उसकी पीठ पे छप गया है। अभी प्रॉब्लम ये होती है, जब उसका पीठ का एक्सरे होता है तो मेरा हाथ जाता है। हाँ, और मेरे को किसी ज्योतिषी को दिखाना होता है ना, तो उसकी पीठ जाती है। अब एक काम के लिए 2 आदमी परेशान हो रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। सपना, फालतू बातें करी जा रही हूँ, काम की बात क्यों नहीं करती तू? एक मेन काम था सर, मेरा, और I was waiting for that to happen. ये मेरा, हम कुछ ना कुछ गिरती हूँ। कल भी तू नाच के गई, तेरा ये पता नहीं कहाँ से गिरा है। सर मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, और मेरा क्या ऑडियंस का भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी क्या है सर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए RT-PCR क्या रहता है वो? RT-PCR वो करना पड़ता है। नाक में ऐसा वो डंडा डालते हैं। इसकी आप जगह नहीं बदल सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी वो बुखार चेक करते तो थर्मामीटर इधर बगल में भी लगाते हैं ना, इसका भी कोई अगल बगल का रास्ता देखो ना सर। हाँ, वो नाक में ये डंडी डाल डाल के नाक का टोल नाका हो गया है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर। सपना, तेरा बहुत हो गया, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाएगी, मसाज तो मैं करेगी। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है जी। तो हमारे पास रिंकिया के पापा मसाज है। वो आए नहीं ना। रवि जी को ही देना रिंग क्या होता है पापा का उसमें? मसाज। हाँ, उसमें क्या रहता है,
मैं ऐसा बैठी रहती है, थोड़ा ही तेल रहता है मेरे पास में, और 3 कस्टमर सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे को फोन आता है रिंकिया का, कह रहे मेरे पापा आ रहे तेरे पास मसाज कराने के लिए, तू उनका मसाज कर देना, और वो फोन काट देती है। मेरे फोन में बैलेंस नहीं होता है, तो मैं उसको फोन ही नहीं कर पाती। मेरे को पता ही नहीं उसमें से रिंकिया के पापा कौन है। अच्छा। तो मैं क्या करती है, कस्टमर को ऐसा गुजगुली करती है, तो एक हा हा करके हंसता है, एक हु करके हंसता है, एक ही करके हंसता है। तो जो ही करके हंसता है, मैं समझ जाती है यही रिंकिया का पापा है, क्योंकि ही हंसते ले रिंकिया के पापा। खैर में चलती है, मेरे को बहुत अर्जेंट जाने का है, बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना हमारे पास में। अच्छा। हाँ, अभी फारा खान आई थी मसाज कराने, वो जाते जाते अपना राह छोड़ गई। फारा राह छोड़ गई, अब जाते जाते वो राह भटक गई है। तो मैंने उनको फोन किया, टेंशन मत लो, आप किसी चाय की दुकान पे रुको, क्योंकि जहाँ चाय मैं चलती हूँ, बाय। रवि भैया, आप सोशल मीडिया पे सब लोग हो, आपने कभी, आपको पता है मजेदार कमेंट्स कितने होते हैं हमारी जनता के? बहुत क्रिएटिव हो गई हमारी जनता। गालियां ज्यादा होती हैं। नहीं, वो हम तो उनको एंटरटेन ही नहीं करते, ओनली पॉजिटिव कमेंट्स एंड फनी, मजेदार। ओके। दिखाइए जरा। जी, वाह क्या बात है रवि भैया, बड़ी कमाल की फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। भोजपुरी माइकल जैक्सन बा। किसी ने लिखा है शक्ल से मिथुन दा और कपड़ों से भक्तिदा लग रहे हैं। ये ड्रेस दिखने में तो अच्छी लगती है, पर चलेंगे तो घुंघरूओं की आवाज आएगी। और दिखाइए। और क्या है? Oh God. रवि बी लाइक, बोला था हीरो लगोगे, ये तो हम बैंड वाला लग रहे हैं। भाई विदेश जा रहे हो तो इस सोने की जैकेट के अंदर भी कुछ पहन लेना, अगर कस्टम ने उतरवा लिया तो जिंदगी झंडवा हो जाए। Oh good, yeah, these guys are. और दिखाइए। क्या बात है? नाच बैजू नाच, वाह। दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स। निरहुआ बनल मेहरारू, Nice title, हाँ? Nice घूंघट title. में घोटाला 2। भाई तुम लड़के ही अच्छे लगते हो, 5 लड़के हैं बैकग्राउंड में, एक भी नहीं देख रहा। ये बहुत सही है। साड़ी तो पहन ली, अब रिक्शा कैसे चलाएंगे? ये सही सवाल है। ये बहुत सही था. और दिखाइए। मेमोरीज निरहुआ रिक्शा वाला 2। ओके, अच्छा आम्रपाली ने डाला ये फोटो। कमेंट्स दिखाइए। Oh God. Oh my God. जब रिक्शे वाले को इतना प्यार मिल रहा है तो क्या जरूरत है कार लेने की? बहुत सही है, बहुत सही। ओह, रिक्शा हिले नहीं इसलिए पहिए के आगे पीछे 2-2 पत्थर लगाए हुए हैं। अच्छा डिटेलिंग देखो आप। क्या देख रहे हैं? आम्रपाली जी, निरहुआ भाई को ऑफर तो एरोप्लेन चलाने का भी आया है, लेकिन आपकी वजह से ही रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा का हैंडल पे 2 कांच भी लगा रखे हैं ताकि पुलिस आए तो दिख जाए। और दिखाइए। ओहो बुलेट रानी, दिखाइए जरा। आपको देख के सांसें तेज हो गई मैडम, कई लोगों ने तो मास्क नाक के नीचे कर दिए। ये इतनी ब्यूटीफुल है, इनसे ना तो कोई नंबर प्लेट पूछेगा, ना हेलमेट, ना लाइसेंस। पकड़े जाने पे सिर्फ फोन नंबर पूछेगा। नौकरी पाने के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं होती जितनी इनके पीछे बैठने के लिए लगी है। सच में है पूरा गांव वैक्सीन लेने आया है। अच्छा है, बहुत अच्छा। और दिखाइए। गंगा जी के तीरे भोरे भोर, पटना बिहार। बिहार. अच्छा, रवि भैया और मनोज भैया, वाह। कमेंट्स दिखाइए।
चिंतन करते हुए, पॉलिटिक्स में गलत तो नहीं आगे नहीं। नीचे और मजेदार है, समझ नहीं आ रहा जो होगा योगा से होगा या योगी से होगा। बहुत अच्छा। रवि टू मनोज, बाबू अपनी ऑक्सीजन लो, हमारी काहे खींच रहे हो। जरूर फोटो निरहुआ खींच रहा है, वो इनको बहुत फॉलो करता है। और दिखाइए BIPL सीजन 4। BIPL, अच्छा BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग। ओके, अरे वाह, हाँ, हम लोग के मैच। तभी CCL नहीं शुरू हुआ इस बार, आप लोगों ने उधर शुरू कर दिया। दिखाइए नीचे कमेंट। पता नहीं क्या होगा। रवि बी लाइक, बॉल कैसी भी डालो, ध्यान रखना हम आउट नहीं होने चाहिए। भैया आपको बॉल खिलाकर आउट करें या बोतल पिलाकर। भैया नाली में बॉल गई तो आपको हिलानी पड़ेगी। भैया बैट आपका है, इसका मतलब ये नहीं हमेशा हमसे ही बॉलिंग करवाओ। दिनेश भी लाइक, ज्यादा मत पीटना, आज मैच देखने हमारी वाइफ आई है। और दिखाइए, आई मिस ट्रेवलिंग सो मच, सेम हेयर। दिखाइए, ओह गॉड, क्या होगा? पीछे पलट के देखो, वो स्टैचू आपको हग करना चाहता है। दूर की नजर भैया। अगर ISD फ्री है तो मुझे कॉल करें, मेरी आउटगोइंग बंद है। समझ नहीं आ रहा, पैंट के साथ जूते मिले हैं, जूते के साथ पैंट। और दिखाइए, याद भी नहीं आखिरी बार ट्रेन का सफर कब किया था, आज फिर ये मौका मिला। सच कहूं तो सफर का असली मजा ट्रेन में ही है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। आहा, क्या बात कही है, वाह। थैंक यू। कहाँ जा रही हैं आप ट्रेन में बैठ के? मैं अजमेर जा रही थी। और आप तो अच्छा खासा कमाती हैं, ट्रेन में काहे जा रही हैं? हाँ, दिखाइए जरा कमेंट। वैसे तो एक ही टीटी आता है, आज देखना इनके चक्कर में 5 टीटी ड्यूटी बदल बदल के आएंगे। आपको तो ट्रेन में मजा आ रहा है, आपके साथ जो लोग सफर कर रहे हैं उनको तो और भी मजा आएगा। मैडम आप तो बस स्माइल देके सीट कंफर्म करवा लेती होंगी। और दिखाइए, रानी जी सीट मत बदलना, मैं अगले स्टेशन पे आपको हाथ हिलाने के लिए खड़ा हूं। फोटो के चक्कर में ध्यान रखना, नीचे से चप्पल ना चली जाए। और दिखाइए, ओहो, वाओ, डैशिंग मैन। आंखें रवि भैया आपकी कमाल है, मैं देख फोटो में कितना कुछ कह जाती है, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत फोटो। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ठाकुर साहब नृत्य देखने जा रहे हैं। सोच रहे हैं बंदूक लेके निकलूं या गजरा। आप चाहे कितना भी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तक श्रीमती जी तैयार ना हो जाएं, आप कहीं नहीं जा सकते। सच। पानी ज्यादा मत पीना, ऐसे कपड़े पहन के बाथरूम में बड़ी दिक्कत आती है। और दिखाइए, वाह, चली चल चली नदिया के पार। क्या बात। आहा, ये कौन से पिक्चर का है? नहीं, we were ये doing कोई an ad shoot ऐड उसका। शूट कर रहे थे। अच्छा, ऐड भी आपने लपक रखे हैं सारे। वाह, दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़की के चक्कर में एक चप्पू घर भूल आए। 15 साल से नाव चला रहे हैं, ऐसी मछली हमारे हाथ तो कभी नहीं। स्माइल दे के मैडम बोट का किराया बचा रही हैं, देखना थैंक यू भैया बोल के निकल जाएंगी। और दिखाइए, भाई कभी रिक्शा चलाते हो, कभी नाव चलाते हो, हम एक फटा नोट दे, चला दोगे क्या? और क्या क्या लिखते हैं। अरे यार, बड़ी मजेदार।
धन्यवाद रवि भैया, निरहुआ भैया, आम्रपाली, रानी, आप सब लोग व्यस्त रहते हो, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हम आपको आज एक गेम खिलाएंगे, बड़ा रिलैक्सिंग गेम है। उसमें क्या है, आपके कानों पे हेडफोन रहेंगे, सबके लाउड म्यूजिक चलेगा। मैं आपको एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक ही बार में समझना है और आगे इनको फॉरवर्ड करके समझाना है। ओके, मैंने क्या बोला? जल्दी लेके आइए जरा। बहुत मजा आता है। वो क्रिएटिविटी ले आए, इस बार कान बना दिए। ये दिनेश जी को दे दीजिए। हाँ, ये इनको दे दीजिए। लड़का बेचारा चुपचाप जूड़े वाला भी ले लिया। नहीं रहुआ, क्या लग रहे हो तुम? दिखाओ। नाच बैठो, नाच बैठो, नाच। मैं निरहुआ भैया को एक डायलॉग बोलूंगा, आगे ये आम्रपाली को समझाएंगे, आम्रपाली आपको, आप रवि भैया को, ठीक है? ओके, तो आप तीनों सामने देखिए। निरहुआ आप मेरी तरफ देखेंगे जी। ओके, म्यूजिक स्टार्ट। मैं एक ही बार बोलूंगा। बाप बड़ा ना भैया, गोबर कर गई गैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वापस से बाप बड़ा बाप बड़ा ना ना भैया, मैया भैया बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना बाप बड़ा ना बाप बड़ा है ना, बाप बड़ा ना भैया समथिंग। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा या मैया भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, मे भी बाप बड़ा या ओके, बाप बड़ा या भैया, बाप कपड़ा। बाप बड़ा बाप बड़ा या भैया, बाप बड़ा। बड़ा या भैया। अरे बहन भाई, सैया नहीं, सैया भैया। बस कितनी बार नहीं यार। भैया ये लोग तो डांसर आज खेलने लगे। बड़ा सैया बस बाप बड़ा या भैया, बाप बाप बड़ा बाप बड़ा या भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ओके, बस म्यूजिक ऑफ। अच्छा, अब ये बताओ, आपने बोला बाप, ऊपर से जेस्चर आप ये वाला कर रही हैं। बेटा वाला हो गया। बाप बेटे का ऐसा होता है ना रिश्ता। तो आपने क्या बोला रहुआ भैया इनको? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपने क्या बोला? बाप बड़ा ना मैया। और आपने आगे क्या समझा? बाप बड़ा या भैया, ऐसे ही कहा था मैंने तो। मुझे लगा सैया भैया में अटकी हुई है। नहीं, भाव और माँ एक्चुअली मेरा गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, तो लाइन पता क्या थी? बाप बड़ा ना भैया, गोबर कर गई गैया। आप सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया। अच्छा, अभी आपने जेस्चर नहीं बताना कि रुपया या ये अच्छा, वो नहीं बताना। लिप सिंक ही पकड़ना है उनको। रवि भैया, आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। Okay. आप सब तीनों हम लोग सामने को देखो, आगे म्यूजिक ऑन। डीजे चेंज द सॉन्ग। आवाज दी दुलारी को, कोविड हो गया तिवाड़ी को। आवाज सुन के रुदाली को कोविड हो गया। आप आगे बताइए उनको। आवाज सुना रुदाली को, आवाज सुना रुदाली को, रुदाली को आवाज सुना, आवाज सुना रुदाली को, उदारे को। क्या? कोविड हुआ, अरे नहीं समझ में आ रहा। कोविड हुआ दिवाली।
आवाज सुना उधारी को, कोविड हुआ तिवारी को। आवाज हुआ उधारी को, आवाज हुआ उधारी को, उधारी को आवाज रुका के रखो। कोविड हुआ तिवारी को। क्या तुम दीवानी हो? अब आगे आगे आगे, आप आगे समझाइए। कोविड आवाज रुका के रखो। तुम दीवानी हो। आवाज रुका के रखो। तुम दीवानी हो। आप बताइए। म्यूजिक बंद। आवाज रुका के रखो, तुम दीवानी हो। रवि भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने क्या सुना? आवाज सुना रुदाली ने, हाँ क्या कोविड हुआ नहीं, आवाज कोविड हुआ दीवानी को। मेरा लाइन ये था कि आवाज दी दुलारी को, कोविड हो गया तिवारी को। अच्छा, रानी ने पता नहीं कैसे वो दूसरी लाइन पकड़ी। आपने सुन लिया था, चीट किया था? चीट नहीं किया था, लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने इतने एक्साइटमेंट में बोला ना, कोविड 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 हुआ तिवारी को, तो बस वो पकड़ लिया मैंने। और आम्रपाली तो अलग ही लाइन, आपने क्या बोला? आवाज रोक के रखो। आवाज रोक के रखो, तुम दीवानी हो। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। बहुत बहुत Thank you धन्यवाद so much. इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। आइए भी लंबे लंबे कान वाले ले जाओ। वैसे निरहुआ, तुम्हें हमेशा मतलब बिल्कुल सही सुनाई दिया जो लास्ट वाले ने बोला। हाँ। हमेशा सब जगह कान रहते हैं ना इनके। नहीं, मैं बहुत परफेक्ट। लिप्स पे ध्यान दे रहा था। हाँ, डबिंग में लिस्ट पे ध्यान देना पड़ता है ना, है ना? लेकिन मैंने अच्छा किया ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत एकदम बहुत आगे बहुत जाएगी, अच्छा। पैदल जाएगी आज मीरा। बहुत आगे जाएगी, पैदल जाएगी मीरा। अच्छा, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल है। वाह। वो आपके फैंस आपसे जानना चाहते हैं कि ये चारों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। आपने कभी भेस बदल के अपनी ही फिल्म थिएटर में जाके लोगों के बीच देखी है? जी सबने देखी है? हाँ। तो लोगों ने पहचाना नहीं आपको? नहीं। मेनी टाइम्स। लेकिन कैसे भेस बदला, मतलब क्या किया भेस बदलने के अब लिए? जैसे मैं तो फिल्म शुरू होने के बाद जाता था अंधेरे में, और खत्म होने के पहले निकल गया। तो हम लोगों ने ऐसा बहुत बार ज्यादातर किया है यही कि होता है। हम लोग जब ऑडियंस सेटल हो गई थिएटर में, देखिए हम लोग अंधेरे में। पॉसिबल ही नहीं, हम चारों कहीं थिएटर में कोई हाथ लग गए नहीं, तो मैंने क्या- हम लोग तो मतलब जीवित नहीं बच पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया था ज्यादा। मैंने सिर्फ मेकअप कुछ भी नहीं किया था। हम लेडीज के लिए काफी है। हमारे लिए वही काफी है। इस बात के लिए रानी के लिए जोरदार ताली। और कभी अगर रानी जी आप लोगों को बिना मेकअप के दिखे तो डरिएगा मत। और एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी मम्मी मेरी पहली फिल्म देखने के लिए गई थी। हाँ। मैं नहीं गई थी। हाँ। तो बगल में एक बंदा बैठा था और उन्होंने कहा कि पता है ये हीरोइन मेरे बगल में रहती है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा। बोला हाँ। और बोलने लगा, मेरी मम्मी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली ये मेरी बेटी है ये। क्या झूठा कहीं का। अच्छा कपिल बाबू, ये किस्सा दिनेश बाबू सुनाए थे और तू सुनावा हो। जब नया नया रहे तो हमारे साथ कुल खिंचाई होत रहे इसे। हाँ, क्या हुआ कि मैं पहली बार फिल्म कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला। तो मैं तो एक्टिंग सीख ही रहा था। वो जो मेकअप वाला था वो मेकअप सीख रहा था। तो मैं सिंगर से एक्टर बना था। पहले मूछ दाढ़ी सब थी मेरी। तो उसमें पूरा क्लीन करके और उसने मेकअप वेकअप कर दिया। और फिर मैं गाड़ी में बैठा था कि शॉट रेडी होगा तो मैं जाऊंगा शॉट देने। तब तक बहुत सारे लड़के दौड़ गए, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ। गाड़ी के पास आया, बस इसमें तो कोई लौंडा बैठा है। मेकअप इतना ज्यादा तो लगा। ज्यादा लाल पीला मेकअप पूरा इधर लाल कर दिया, इधर लाल कर दिया पूरा। तो अभी जब मैं फिल्म कर रहा था नाच बैजू नाच, तो डायरेक्टर साहब बोले क्या करोगे? मैं बोला कुछ नहीं करना है, क्लीन सेव कर लेते हैं और थोड़ा लाल पीला कर दीजिए। वो ऑडियंस पहले ही मुझे दे चुकी है सर्टिफिकेट। जैसे रानी ने बताया ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि अरे मेरी बेटी है वो। मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। तो मम्मी गई किसी मंदिर में, तो वहाँ बातें बातें चल रही है। वो तो
वो शो अभी नया नया आया था, पूरा बूम पे है ना, तो मम्मी को रहा नहीं गया। मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है। वो 2 लड़कियां कहती नहीं है, ऐसे हम ऐसे नहीं मानते। मम्मी को गुस्सा है, मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका, कर इसको फोन। और मेरी मम्मी ने नंबर दे दिया उनको। नंबर दे के आ गई। फोन उठाया, मैं कहा आप कौन? कहती है आप कपिल बोल रहे हो। मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में। तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रही है। तो उन्होंने कहा नंबर लो, अभी पूछो उससे। अच्छा उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मम्मी गई वैष्णो माता घूमने। अब वहां पे 2 लड़के मिल गए। तो मम्मी को मैंने सिखाया था, मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। तो मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, 2-2 साल हम मिलते ही नहीं है। वो सोचता होगा ये कैसा लड़का है, अपनी माँ से 2-2 साल नहीं मिलता। बीच का रास्ता मम्मी कोई निकालना है। आम्रपाली ये से मुझे बहुत फंसाती हैं। अच्छा कभी हम लोग अगर फिल्म देखने गए तो ऑटो में ही निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं। हाँ तो मास्क लगा के रखे हैं तो कोई पहचान नहीं रहा है। फिर भी वो ऑटो वाला थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है उसको। अच्छा तो बोला आप फिल्मों में काम करते हैं क्या? बोले नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके जैसा है एक, वो हम लोग का हीरो है। अच्छा आप देखना कभी, क्या मस्त, बहुत अच्छा करता है। बोला अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। और मैं एकदम सेफली बच के गया और इनके घर पे इनको ड्रॉप किया। और ये जैसे उतरती हैं बोलती है ए निरहुआ। अब ये बोल के तो चली गई। अब तुम्हारी शादी। अब वो मुझे पूरा चौल में घुमा रहा है। बोला भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे भैया? ए कुबेर, अरे आवा मुड़वा पर निरहुआ की गाड़ियां बैठो नहीं, आजा आजा आजा। फिर पता चलता है मैं 3-4 घंटे बाद घर पहुंच रहा हूँ। दिल तोड़ भी नहीं सकते, हमारे फैन हैं, वही सब कुछ है। वही लोग होते हैं। अब सबके साथ सेल्फी हो रही है। भैया थोड़ा सा आजा चौराहा पे, वहाँ चाचा भी हो, तनी एक फोटो उन्होंने चलेगा। ब्लेसिंग्स हैं ये एक्चुअली। वाह हमारा मिठाई का डब्बा आ गया। हेलो अगेन। बंद तो गई थी दिहाड़ी आपकी ओपनिंग में, अभी दोबारा क्यों आ गई? कपूर शर्मा, आई एम नॉट डन येट। माय गॉड अब ये सबकी यहाँ प्रमोशन करता है, मैंने तुम्हारी यहाँ प्रमोशन कर दी। शुक्रिया। वैसे ये मैं आप सबके लिए लाई हूँ। ये होटल जैसा तो नहीं है ना? नहीं ये अच्छे से आया है, Thank एकदम you. फ्रेश आया है। काजू हाँ ये कतली। देखिए। हाँ तो होटल में कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिए। 15 साल का करियर है, 13 साल इसके सॉरी बोलते निकल गए। 2 साल क्यों छोड़ दिए? 2 साल तक तुझे बोलना थोड़ी आया था। कपूर तुमको लड़ने का इतना शौक है तो तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? क्यों नहीं लड़ लेते? मुझे अच्छा वो तुमने याद दिला दिया। पता है तुम्हारे लिए एक डील है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग तुम्हारा मुंह चाहते हैं एज ए चुनाव चिन्ह। वो कह रहे शर्त ये है कि खुद आके ठप्पा लगाएंगे, ऐसे सब अच्छा है, उनके भी चुनाव हो जाएंगे, तुम्हारा मुंह सीधा हो जाएगा। दिस इज वेरी बैड कपूर, मैं कैसे बात करने दो मुझे प्लीज। रवि सर जी मेरा ना एक इवेंट्स का कंपनी है। तेरी तो होटल कंपनी थी थोड़ी देर पहले। ये साइड बिजनेस है कप्पू। आपको पता है साइड बिजनेस इतने करती ना, लोग निकल रहे होते ना, बोलते ओहो इधर फिर बिजनेस खोला है, साइड से निकल जाओ, इतने बिजनेस खोलती है। बहुत ज्यादा बिजनेस है कप्पू तुम भूरी के जिस साइड बिजनेस के बारे में बातें बना रहे हो ना, देखना एक दिन वही ना बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। इट्स बी अ बिग ब्रांड। बड़ा ब्रांड तू छोड़, ये तू रात को जो सस्ता ब्रांड पिया है ना, तू नींबू पानी पिए तभी उतरेगा वो। अच्छा लगता है ऐसी बातें करते हुए। रानी यस दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। वाह 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 वाह, बिजली का बिल नहीं दोगे तो दिए जलेंगे तुम्हारे। उस दिन बिजली वाले इनका घर का कनेक्शन काट गए, इन्होंने फिर नहीं बिल दिया। दूसरी बार फिर आए, वो कहते हैं अब क्या काटे, कनेक्शन भी काट चुके हैं। वो फिर इनके पिताजी का एक कान काट गए। अभी आप देखो इनके पिताजी कॉफी वाला मग लगते हैं एक साइड से। इसके
बातों पे प्लीज ध्यान मत दीजिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरा एक इवेंट कंपनी है और मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है लंदन में भोजपुरी अवार्ड शो करने का। तो अगर आप लोग फंडिंग करते तो शो हिट हो जाए। बेसिकली अच्छा, काम वही है, मांगने वाला वाया लंदन आई इस बार। एक सेकंड, भोजपुरी के बाहुबली और बाहुबलियां आई हुई हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। ओए ओए ओए, बैठिए 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 बैठिए, नहीं खड़े नहीं होना, बैठिए बैठिए। कैसे आप? ठीक है। वो उठ भी नहीं रहे हैं गरीबों के अल्लू अर्जुन। ये आया, एक मिनट रुको फिर। ये आया मेन सुपरस्टार। आपका जो डायलॉग है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो वो जो झंडवा है यही है। और झंडवा होने के बावजूद पता नहीं किस बात का घमंडवा है। घमंडवा क्यों ना हो, इतने महंगाई के दौर में 15 किलो आटा है, 10 किलो दाल है, 2 किलो चीनी है। तुम्हें क्या पता और सलाद खाने वाली औरत कि इनकी क्या वैल्यू होती है। आई हंसी किसी बात पे। एक काम कर, तू उधर चल, तुम उधर चलो। वो इधर नहीं चल रही, उधर जाकर क्या चलेगी वो। यहाँ सबको पता है कि यहाँ चलने की जरूरत किसको है, शाबाश। है ना? तो इस फालतू से आदमी को इग्नोर करते हुए मैं बोल रही थी अवार्ड शो के बारे में बात कर रही लंदन में थी। award। यस, लंदन में। तो आप सब चीफ गेस्ट बन के आ जाइए, बहुत अच्छा होगा। सारी बात झूठ बोल रही है। ये लंदन के वीजे के लिए ये सारी बात कर रही है। ये वीजा लेने के लिए गई थी, एम्बेसी वाले ने पूछा लंदन में रुकना कहाँ है, कि तुमने इतना बड़ा लंदन है, कोई ना कोई तो रुका ही लेगा। Oh God. किसी को हंसी नहीं आई। आगे। नहीं यार, पूरी बात तो सुन लो, आगे हंसी वाली बात आगे है। उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया, फिर वो पिज्जा खाने लगे। कहती चलो वीजा नहीं देना, रहने दो, पिज्जा तो थोड़ा सा दे दो। कोई पिज्जा भी नहीं मांगा। अब इससे ज्यादा बोला ना तुमने चंदू, मतलब इन्हीं के ऑपोजिशन पार्टी का चुनाव चिन्ह तुम्हारे मुंह पे होगा। ओए कैसी बातें कर रही हो भूरी, मैं तो इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। आओ मिलकर गठबंधन करें, कितना अच्छा लगेगा जब 3-4 उम्मीदवार गलियों में दौड़ते रहेंगे। रवि भैया इसको बोलो सेम डायलॉग ना, बिना हाथ हिलाए ये सब कर, पूछो आप एक बार फिर से हो एक जाए। बार ट्राई, चंदू ट्राई। रीटेक, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बिना बार। हाथ यही डायलॉग। अरे क्या था, मुझे याद करने दो। अरे हाथ हाथ हाँ। हाथ हाथ। और मैं इनकी पार्टी का हाथ, चश्मा निकालो। हाँ, दिखता ही नहीं है तुम। हाँ, मैं इनकी पार्टी का चुनाव ये बड़ा धोखेबाज आदमी क्या करता है ना, हाँ। हर इलेक्शन में ना एज ए आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है। हाँ। इसके है 30-35 वोट, फैमिली बहुत बड़ी है, काम धंधा कोई है नहीं, फैमिली बढ़ जाती है। और ये इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, फिर सामने वाले उम्मीदवार से 15,000 लेके बैठ जाता है। ये इसका काम है। एक बात बता, ये पिंपल तूने अफोर्ड कैसे कर लिया? ये कल मेरे को कहती रवि किशन आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो पार्लर गई, कहती मेरे बालों में कर्ल डाल दो। वो कहते 3,000 रुपया, कहती ले 3,000। इसने टेबल फैन ऑन किया, उसमें सर दे दिया। भाई आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हो, इन दोनों को ले जाके वहां के गुम कर दो ना प्लीज। कपूर शर्मा कैसी बातें करते हो यार। हम जैसे यंग कपल की उम्र है। हंसना नहीं किसी ने, रुको मेरे को बोलने दो पहले। शुक्र कर लोग हंस रहे हैं। ये क्या हम बात है? जैसे कपल्स की उम्र है, कोई रैलियों में जाने के नहीं। भेजना तो हमें मालदीव्स भेजो, हम भी देखें नीला पानी कैसे होता है, सलाद कैसे तैरता पानी में। मालदीव जाएगा ये। हाँ ये परसों एक ऑटो वाले कहता मलाड जाएगा, कहता मैं तो चला जाऊंगा, तू कैसे जाएगा? एटीट्यूड देखो इसका, ये मांगने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आप वैसे नॉर्मल हाथ दिखा, ऐसे ठीक है इसका हाथ, एक्सरे कराओ उसमें इसका हाथ ऐसे आता है। ओह, तुम ना ज्यादा हंसो, मुंह पे हाथ रख के हंस रही हो, हंसी तुम्हारी लीक हो रही है।
मैं ना यहाँ पे काम की बातें कर रही थी। चंदू तुम कहाँ बीच में, उफ, मतलब ये आदमी जो है। हाँ आप अवार्ड की हाँ, बात इसके करें। बारे में तो क्या बताऊं, कौन आदमी जो अपने पिताजी किराए पे दे देता है, देखो। अरे बैठ इधर। आम्रपाली पूछ रही थी कि चंदू नहीं आया आज। ओ यार नहीं फिर बाद में तुम्हें चाय लानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी मैंने भोजपुरी अवार्ड फंक्शन के लिए खेसारी लाल जी से भी बात कर ली है। Okay. तो ही हैज अग्रीड। मैंने इंस्टा पे उनके साथ चैट भी किया है और वो एक्साइटेड है आने के कोई लिए। एक्साइटेड नहीं है, वो खेसारी लाल मैं ही हूँ तुम्हारा। What do you mean? फेक आईडी मैंने बनाई है, ध्यान से देखना, खेसारी में AAA डाला हुआ है तुम्हारी मैंने। हिम्मत कैसे हुई फेक आईडी बनाने की? अच्छा तो तुम जो रानी चटर्जी की फोटो में लगाकर कभी पांडे से बात करती हो, कभी मुझसे बात करती हो वो। पर रवि भाई इसको प्लीज आप कहीं बोल के आपकी इतनी जान पहचान है, इसको नौकरी दिलवाएं, बड़ा टैलेंटेड है। क्या बात? भागते हुए कुत्ते को चड्डी पहना देता है ये। अब मैं मेरी बात हंसने वाली को, अब मेरे को नंगे कुत्ते भागते नहीं अच्छे लगते, मैं क्या करूं? देखा, कुत्ते भागते, कुत्ते ही डर के भाग के भी ये मारेगा हमें। खड़ा खड़ा हाथी धो देता है ये। आप बिलीव नहीं करोगे रवि भाई, इतना कंजूस आदमी है। बिल्ली आई इनके घर, 1 गिलास दूध पी गई, इसने उसका 3 गिलास निकाल लिया। अरे यार तुम, ये था स्क्रिप्ट में जो बोले जा रहे हो तुम। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो चंदू। क्यों? मेरा तो कर ही रहे हो, गैस का भी कर चुके हो। भूरी तुम दिमाग खराब करने की बात कर रही हो, मेरी जवानी खराब हुई जा रही है। जवानी बच्ची अब वक्त आ गया है, आओ हम मिलकर अपने इश्क का गर्दा उड़ा दें। पीछे तेरी बुआ गर्दा उड़ा रही, पहले उसको जाके देख, गर्दा उड़ा रही। भूरी इतनी बड़ी दुकान है मेरी, सब कुछ मेरे पास है, शादी कर लो मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है? दुकान के साथ जो मुझे लड़का मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। भूरी दिखा यार, ठीक तो है। ऐसे मुंह देख के लड़के की शादी नहीं करते। फिर तो क्या देख के शादी मैं करते? वो बाद में बताऊंगा। ऐसे मेरी आज चंदू शाबाश, शाबाश। भूरी मेरी बात सुनो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा हनीमून के लिए, पेरिस भी लेकर जाऊंगा तुम्हें। और बताओ। और तुम लोग सारी फैमिली घूमने जाते हो तो टेरेस पे जाते हो, वो उसको पेरिस कहाँ लेके जाओगे? हैं? वो भी तो टेरेस जाती है घूमने हमारे साथ। ये तो नहीं, मैं इनको एक दिन बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर देखा, अपने डैडी के साथ गई थी, और चौकीदार ने रोक लिया, कहता किधर जा रहे हो? कह रहे नहीं बस बिटिया को लिफ्ट दिखानी है। बुरी मेरे होने वाले डैडी को मैनर्स नहीं है। उसके होने वाले डैडी के पास स्लीपर भी नहीं है, उनको पहले चप्पल ले। सानी लगे बच्चे, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? तो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूं मैं? देखा ये अच्छा था। मैं कितना हाजिर जवाब हूँ, 36 के 36 जवाब मिलते हैं। गुण मिलते हैं, गुण। गुण तो फिर इसमें एक भी नहीं है, उसमें क्या है? क्यों नहीं गुण मिलते भी? मैं इधर स्टेज पे आके, इतना बड़ा शो है, इस स्टेज पे मैं सांस ले रहा हूँ, 1। अच्छा हाँ, टांगे मेरी कांप नहीं रही, 2। अच्छा, हाँ, फंबल मैंने मारे नहीं आज, 3। नहीं गुण तो बहुत है फिर। हाँ। इतनी बेइज्जती के बाद भी रुका है 4, उसने मुंह पे मना कर दिया फिर भी नहीं जा रहे 5, गेस्ट भी सोच रहे हैं कब जाएगा 6, और क्या चाहिए तुम्हें? और रवि जी का लाइन सिर्फ और सिर्फ तुम पे जमता है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अच्छा देख लो, लाइन फिर रवि जी की बोली है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अच्छा तुम लोगों को बहुत रिस्पांस मिल गया, इससे पहले हमारे गेस्ट हाथापाई पे उतर आए, तुम लोग निकलो फटाफट। नहीं मैं तो जा रही हूँ। और मेरी बात सुनो, बुरी, तुम दफा हो जाओ। मेरा फोन आ गया, निकलता। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आई है भैया।